क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग इसको फिगर बना के समझते हैं। कहा गया है ये जो चारों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं ये किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। समांतर चतुर्भुज हम लोग बना के यहां समझते हैं। मान लीजिए इसी क्रम में लेना है इसको। इसी क्रम में मतलब एक को हम लोग ए लिखते हैं, एक को बी, क्रम से ऐसे सी और डी। निर्देशांक सबका लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक 1 2, बी का निर्देशांक है 4y, इसी क्रम में लेना है 4y, सी का निर्देशांक है x6, डी का निर्देशांक है 3 और 5। अब देखिए कहा गया है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ये चारों शीर्ष होगा तो x और y ज्ञात कीजिए। इसमें जो x और y दिया गया है इसी का मान निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये विकर्णों को मिलाएंगे, a से c को मिला देंगे और b से d को मिला देंगे। मिलाने से देखिए होगा क्या, समांतर चतुर्भुज जब दिया गया है तो आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का एक गुण ये होता है कि जो उसके विकर्ण होते हैं ये आपस में समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। समद्विभाजित मतलब मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु हो गया P, तो समद्विभाजित का मतलब ये इसके बराबर होगा। जब एक दूसरे को ये काटते हैं तो ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए तो समद्विभाजित करते हैं इसके विकर्ण, तो यानी कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, बराबर होने का मतलब क्या हुआ, ये P बिंदु इस AC का मध्य बिंदु हुआ। देखिए जब ये और ये बराबर है दोनों साइड तो ये P क्या हुआ, A और C जो AC वाला ये रेखाखंड होगा इसका P मध्य बिंदु है। इसी तरह से ये यही P इस BD का भी मध्य बिंदु है। तो जब P इस BD का भी मध्य बिंदु है तो हम लोग इस P का निर्देशांक निकाल सकते हैं दोनों से और फिर x y का मान भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः कौन कौन से शीर्ष हैं लिखते हैं। इसको हमने A माना है तो A, B, और D हैं। हमने क्या लिखा, माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम से A, B, C और D हैं। हमने शीर्षों को यहां मान लिया। तथा फिर आगे हम लोग लिखेंगे तथा विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु P है। ये हमने लिखा मध्य बिंदु P है। अब हम लोग लिखेंगे इस P का निर्देशांक निकालेंगे। देखिए एक बार इससे हम लोग निकालेंगे और एक बार इससे हम लोग निकालेंगे। x वाला निर्देशांक देखिए इससे निकल जाएगा। मध्य बिंदु का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है, x1 y1 इसको मानते हैं, अगर x2 y2 इसको मानते हैं तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि P, ये जो P बिंदु है इस BD का क्या है, लिखेंगे चूंकि P BD का
मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए जब P BD का मध्य बिंदु है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 + 4/2, इस P का निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु P का x निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा, बराबर देखिए 3 + 4 x1 + x2/2, तो 3 + 4/2 फार्मूला होता है ये। बिंदु P का x निर्देशांक क्या हो गया, 7/2। फिर लिखेंगे पुनः P, देखिए इस BD का मध्य बिंदु है तो हमने x निर्देशांक यहां से निकाल लिया, y निर्देशांक यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। देखिए अगर यहां से y वाला लेंगे तो 5 + y होगा तो y आ जाएगा, तो मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, या यहां से ये x वाला लेंगे तो 1 + x होगा तब भी मान नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए तो हम लोग लिखेंगे पुनः P AC का भी मध्य बिंदु है, P AC का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु P का y निर्देशांक बराबर P का y निर्देशांक यहां से निकल जाएगा, देखिए y वाला लेंगे 2 + 6/2, 2 + 6/2, यानी कि 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8/2, भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक हमारा आ गया। हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, दोनों को हम लोग एक में जब मिलाते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये x वाला निर्देशांक है तो 7/2 और y वाला निर्देशांक 4 है। ये तो बिंदु P का हमने निकाल लिया निर्देशांक। अब देखिए हमको क्या करना है, x और y का मान बताना। तो हम लोग कैसे x और y का मान बता सकते हैं, देखिए वही फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे इसमें एक बार ये वाला ले लेंगे, देखिए 1 + x/2, 1 + x/2 और x वाला निर्देशांक यहाँ आया 7/2, उसके बराबर हम लोग लिख लेंगे। हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखिए चूंकि P AC का मध्य बिंदु है, हम लोग लिखेंगे चूंकि P AC का मध्य बिंदु है, इसलिए देखिए एक बार तो हमने मध्य बिंदु निकाला, इस P का निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब देखिए हमको x और y का मान निकालना है, तो P AC का मध्य बिंदु है, इसलिए इस बार ये वाला हम लोग ले लेते हैं, x का मान निकालना है तो 1 + x/2 मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग लिखेंगे। इसलिए अब इस P का x निर्देशांक कितना आया, P का x निर्देशांक है 7/2, तो हम लोग लिख सकते हैं 7/2 बराबर 1 + x/2। मतलब इसका हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, इस P का x वाला क्या होगा 1 + x/2, और ये P का पहले से x वाला निर्देशांक आया भी है 7/2, तो हमने यहाँ लिख दिया 7/2 बराबर 1 + x/2। यहाँ से मान निकलेगा x का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा देखिए 1 + x बराबर 7। तो x का मान निकालना है, 1 इधर करेंगे माइनस में होगा, 7 - 1 तो हो जाएगा 6, यानी कि x का मान हमारा आ गया 6। x और y ज्ञात करना था, ये हम लोग आंसर लिखेंगे। फिर लिखेंगे चूंकि P AC का मध्य बिंदु है, P BD का, चूंकि P BD का मध्य बिंदु है, इसलिए अब P BD का मध्य बिंदु है तो y का निकालना हमको, तो देखिए y वाले निर्देशांक के बराबर होगा, यानी कि 4 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं
5 प्लस वाई बटा में 2। 2 भाग में उधर जाएगा, गुणा में होगा, 2 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 8 बराबर 5 प्लस वाई, 5 इधर करेंगे माइनस में होगा, y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, तो बराबर हो जाएगा 3, यानी कि y बराबर हो गया 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। देखिए क्वेश्चन को पहले फिगर बना के हम लोग समझते हैं। दिया गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र हो गया O है। हमको क्या करना है, एक इसमें खींचना है व्यास। व्यास आप लोग जानते हैं वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर जाए तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। देखिए ये केंद्र O है और ए बी क्या है, यहाँ दिया गया जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है। ये जो केंद्र O है इसका निर्देशांक दिया गया है 2-3। और देखिए कहा गया B के निर्देशांक 1-4। ये जो B दिया गया इसका भी निर्देशांक दिया गया है 1-4। पूछा गया है A का निर्देशांक बताइए। तो देखिए आप लोग जानते हैं जब भी किसी वृत्त में हम लोग व्यास खींचेंगे तो ये कहलाएगा O से A तक का जो दूरी है, O से B तक का जो दूरी है, ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या जितने भी होंगे एक वृत्त में सब बराबर होंगे आपस में। तो देखिए हम लोग यहाँ से विभाजन सूत्र लगाएंगे तो हम लोगों को अनुपात चाहिए। ये दोनों अनुपात आप लोग समझ सकते हैं, जब दोनों साइड ये बराबर है, त्रिज्या है तो बराबर है, तो अनुपात होगा 1 और 1। जब भी 2 साइड बराबर हो तो आप लोग समझ जाएंगे अनुपात 1 और 1 होगा। इसको हमने पहले बताया हुआ है वीडियो में कि क्यों एक संबंधे 1 होगा। इस A का निर्देशांक बताना है, नहीं पता है तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, x y मान लेंगे इसके निर्देशांक को। अब देखिए हम लोग लिखते हैं, माना बिंदु A के निर्देशांक x y हैं। इतना हम लोग मान लिए कि बिंदु A के निर्देशांक x y हैं, तथा हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी व्यास है इसलिए AO बराबर OB होगा। हम लोग लिखेंगे तथा AB वृत्त का व्यास है इसलिए AO बराबर क्या होगा, OB होगा। इसलिए AO बराबर OB होगा। और देखिए जब AO बराबर OB होगा तो दोनों का अनुपात कितना होगा, हम लोग कहेंगे अतः AO संबंधे OB बराबर क्या होगा, 1:1। यहां हम लोग अनुपात निकाल लेंगे यहां से। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे और यही x y का मान निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा इसका निर्देशांक बराबर लिखा जाता है। आप लोग याद रखिएगा यहाँ का जो बिंदु होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ का बिंदु का निर्देशांक है 2-3 बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं m1, ये मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, और ये m1 m2 एक है। तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला होता है m1 का मतलब 1 है, m1
x2 प्लस m2 x1, x1 के जगह पर x है, अपान में m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, कॉमा लगाएंगे y वाला निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1, y है, अपान में 1 प्लस 1। इसी को सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 3 बराबर, यहां देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और प्लस 1 का x में गुणा करेंगे तो x, अपान में 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, कॉमा 1 का 4 में गुणा 4 प्लस 1 का y में गुणा करेंगे y और अपान में 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2। अब देखिए हमको x निकालना है, ये x निर्देशांक x वाले के बराबर कर देंगे, y निर्देशांक y वाले के बराबर करेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए 1 प्लस एक्स अपान 2 इक्वल टू x वाला x वाले के बराबर, 2 भाग में उधर जाएगा गुणा करेगा तो 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 4, 1 को उधर करेंगे माइनस होगा, x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 3। x निर्देशांक 3 आ गया। फिर लिखेंगे तथा इसको इसके बराबर करते हैं तो 4 प्लस वाई बटा 2 बराबर -3, 2 भाग में उधर करेंगे गुणा होगा, 4 प्लस वाई बराबर हो जाएगा माइनस में 6, 4 को उधर करेंगे तो माइनस में होगा तो y बराबर -6 -4, दोनों संख्या माइनस में जोड़ लेंगे तो होगा -10। हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु A के निर्देशांक बराबर, बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, x आया है 3, हमने x y माना था तो 3 कॉमा y आया हमारा देखिए -10, तो -10 यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि a और b क्रमशः -2 और 2 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए कहा गया कोई एक रेखाखंड AB दिया गया, हम लोग फिगर बना के यहां समझ लेते हैं। कहा गया कोई रेखाखंड ये AB दिया गया है, A का निर्देशांक देखिए दिया गया -2, -2 और B का निर्देशांक दिया गया है 2 4। अब देखिए दोनों निर्देशांक दिए गए हैं, कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु P है जो AP बराबर 3/7 AB दिया गया और P रेखाखंड AB पर स्थित है। P कहा गया देखिए AP कितना है 3/7 है AB का ये 3/7 हम लोग मान लेते हैं। यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसी का निर्देशांक बताना है, इसी P का, तो P का निर्देशांक बताना हम लोग मान लेंगे x y, इसका निर्देशांक हम लोग लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई हैं। हमने मान लिया कि P के निर्देशांक एक्स वाई हैं। एक चीज और देखिए दिया गया, हम लोग एक्स वाई निकालेंगे तो हमको अनुपात यहां होना जरूरी है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। m1 m2 चाहिए, x1 y1 x2 y2 दिया गया है, m1 m2 चाहिए, उसके लिए देखिए AP बराबर 3/7 AB दिया गया, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। देखिए लिखेंगे चूंकि AP बराबर दिया गया कितना 3/7 AB ये दिया गया है। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए ये अनुपात निकालेंगे, AP और PB में अनुपात चाहिए, जबकि यहाँ AP और ये पूरा AB में अनुपात दिया है। तो हम लोग देखिए कैसे इसको करेंगे, AB को हम लोग इधर गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में होगा। लिखेंगे हम लोग AP अपान, इसलिए AP अपान AB बराबर हो जाएगा
3/7। ध्यान से समझिएगा, ये अनुपात ये जो हमारा आया AP और PB में नहीं आया, M1 M2 AP PB में होना चाहिए। ये दिया है AP और AB में, तो समझिएगा यहां से AP कितना है, 3 है। देखिए यहां से यहां तक जो AP है, यहां से यहां तक ये कितना है, 3 है। AP देखिए AP 3, AB कितना है, AB मतलब यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक 7 है पूरा। AB टोटल कितना है, 7 है। अब आप लोगों को निकालना हो अगर PB तो कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा 7 में से इधर वाला 3, तो आप लोग समझ जाएंगे इधर का कितना होगा, ये हो जाएगा 4। तो हम लोग लिखेंगे AP अनुपात AB हमने निकाला 3:7, हमको चाहिए AP अनुपात PB। इस PB का मान निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इसी को लिखेंगे, चूंकि PB बराबर क्या होगा, इस AB में से इस AP को घटाना पड़ेगा। PB को लिखेंगे AB माइनस AP, तो PB बराबर हमारा निकल जाएगा AB, देखिए AB है हमारा 7 और माइनस AP है 3, 7 माइनस 3, तो PB बराबर आएगा 4। अब देखिए PB हमारा आया 4 और AP है कितना, 3, तो हम लोग दोनों का अनुपात लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए AP अनुपात PB बराबर, AP अनुपात PB बराबर क्या हो जाएगा, 3:4, यानी कि M1 हो गया 3, M2 हो गया 4। अब हम लोग लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं, देखिए विभाजन सूत्र द्वारा इसका निर्देशांक निकालना, लिखेंगे P ऑफ XY इक्वल में M1 3 हो जाएगा, X2 M1 X2 प्लस M2 X1 अपान में M1 प्लस M2, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान में M1 प्लस M2। सॉल्व करते हैं, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 का 2 में गुणा होगा तो 8 और अपान में 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, फिर कॉमा 3 का 4 में गुणा करेंगे माइनस में है, प्लस माइनस का गुणा माइनस में 12 और यहां भी प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 और बटा में 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7। 8 में 6 घटाएंगे -2 बटा 7, कॉमा 12 और 8 दोनों प्लस में है, 12 और 8 देखिए दोनों माइनस में है, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, प्लस करेंगे, मतलब माइनस लगा के ही 12 और 8 जोड़ेंगे 20 बटा में 7। P बिंदु के निर्देशांक पूछा था तो यही आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई रेखाखंड AB है जिसका निर्देशांक दिया गया। हम लोग यहाँ फिगर बना के समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है A और B, A का निर्देशांक दिया गया है -2 और B का निर्देशांक दिया गया है 2 और 8। कह रहा है इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब देखिए इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में जो बिंदु विभाजित करेंगे वो कितने बिंदु होंगे? 3 बिंदु होंगे। देखिए मान लीजिए एक बिंदु हमने यहां ले लिया,
एक बिंदु हमने यहां लिया और एक बिंदु हमने यहां लिया। जब 3 बिंदु इस पर लेंगे तो 1 2 3 और 4 भाग होगा। एक बिंदु मान लीजिए हमने P ले लिया, इसका निर्देशांक कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x1 y1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इस Q बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लीजिए x2 y2 मान लेते हैं। इस PQ हमने लिया, इस R बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लीजिए x3 y3 मान लेते हैं। ऐसे हमने मान लिया। कितने बिंदु हमने माना? P Q R 3 बिंदु। जब 3 बिंदु हम लोग इस पर लेंगे तो देखिए भाग कितने होंगे? 4 भाग होंगे। एक ये 2, एक 3 और एक 4। तो कह रहा है 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, मतलब यही x1 y1 का मान बताना है, x2 y2 का और x3 y3 का। अब देखिए कितने अनुपात में ये बांटेंगे, तो आप लोग जान रहे हैं जब सब बराबर अनुपात दिया गया है तो एक अनुपात ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया अनुपात। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर P बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना है तो Q और R को नहीं ध्यान देंगे, आप लोग ये समझेंगे कि Q और R है ही नहीं। तो अनुपात कितना होगा? अगर P के लिए हम लोग अनुपात देखा तो 1 और इधर का 1 2 3 भाग इधर हो जा रहा है पूरा, तो 1 संबंधे 3 हो जाएगा, इसके लिए अनुपात। इसी तरह से Q के लिए अनुपात 2 इधर और 2 इधर, 2 संबंधे 2 को 2 से 2 काटेंगे तो 1 संबंधे 1 होगा। और R के लिए अनुपात 3 भाग इधर हो रहा है, 1 भाग इधर, तो 3 संबंधे 1 होगा। हम लोग यही लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे माना AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P, इसका निर्देशांक लिख लेंगे x1 y1, Q x2 y2 तथा R x3 y3 हैं। ये हम लोगों ने मान लिया कि AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P, Q और R हैं। ये हम लोगों ने मान लिया। अब मान लीजिए जो P है AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1 संबंधे 3 के। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि P, ये जो P है AB को 1 संबंधे 3 में आंतरिकतः, ये जो रेखा के अंदर विभाजित होंगे तो इसको आंतरिक विभाजन कहते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे P AB को 1 संबंधे 3 में आंतरिक विभाजित करता है, इसलिए P विभाजित करता है 1 संबंधे 3 में, इसलिए निर्देशांक हम लोगों को निकालना है x1 y1। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए P ऑफ x1 y1 बराबर, P का निर्देशांक क्या होगा? आप लोग जानते हैं ये 3 है, इधर P का हम लोग निकाल रहे हैं, ये m1 होता है, ये m2 हो जाएगा 3, m1 1 m2 3, और x1 y1 x2 y2 ये तो हमने समझने अलग अलग मान लिया है। इसको आप लोग समझिए x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ऐसे समझ के आप लोग फार्मूला रखते जाएंगे। तो देखिए फार्मूला होता है जो m1 के लिए 1 रखेंगे, x2 के लिए x1 y1 x2 y2, तो 2 प्लस ये विभाजन सूत्र हम लोग लगा रहे हैं m1 x2 प्लस m2 के लिए 3 लगाएंगे, 1 संबंधे 3 में विभाजित करता है, तो m2 m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3
यहां पर कॉमा लगाएंगे। अब y वाला निर्देशांक लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 के लिए 3 होगा, y1 2 और अपान में m1 प्लस m2। इस तरह से हमारा x1 y1 का निर्देशांक निकलेगा। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 का 2 में गुणा 6 और बटा 1 और 3 जोड़ेंगे 4, कॉमा 1 का 8 में गुणा 8 प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 और बटा में 1 और 3 जोड़ेंगे 4। और सॉल्व करते हैं तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो -4 और बटा में 4 और कॉमा 8 6 जोड़ेंगे 14 बटा में 4। कैंसिल करेंगे 4 से 4 तो एक बार में कैंसिल होगा और 2 से 4 2 बार में और 2 से 14 7 बार में। यानी कि हमारा ये जो आंसर आया यहाँ पर हो गया -1 और कॉमा यहाँ 7/2। हमारा एक निर्देशांक निकल गया, P का निर्देशांक जो x1 y1 हमने माना था आ गया -1 और 7/2। फिर हम लोग लिखेंगे चूंकि Q क्या कर रहा है, AB को हम लोग लिखेंगे चूंकि Q AB को 2 संबंधे 2 अर्थात यहां लिखना पड़ेगा, अर्थात 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 संबंधे 1 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है। इसलिए Q का हमको निर्देशांक चाहिए। Q का निर्देशांक हमने माना था x2 y2, तो Q ऑफ x2 y2 बराबर हो जाएगा, फार्मूला आप लोग फिर से 1:1 इस बार अनुपात लेना है, m1 होगा m2 होगा और x1 y1 समझेंगे, x2 y2 लिखेंगे नहीं यहाँ पर फार्मूला को x1 y1 x2 y2, क्योंकि x1 y1 x2 y2 हमने यहाँ माना हुआ तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया हुआ है। तो x2 y2 हमने समझने के लिए माना, फार्मूला को आप लोग ऐसे समझेंगे x1 y1 x2 y2। तो देखिए m1 x2 x1 y1 x2 y2, m1 x2 प्लस m2, दोनों m1 m2 एक एक हैं, x1 और अपान में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, कॉमा लगाएंगे फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में 1 प्लस 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 होगा और प्लस माइनस का गुणा -2 और बटा में 1 1 2, फिर कॉमा 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 और बटा में 2। यहां लिखते हैं, अब देखिए हो जाएगा 2 में से 2 घटाएंगे 0 बटा 2 कॉमा 8 2 10/2, भाग करेंगे 5 बार में तो 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा और कॉमा 2 से 10 में भाग करेंगे 5 हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा यहाँ पर आया था। P और Q के निर्देशांक हो गए। अब हम लोग R का निर्देशांक निकालते हैं सेम इसी तरह से। ये देखिए R का निर्देशांक निकालना, R किस अनुपात में बांटेगा, 1 2 3 और 1 है, R से इधर 3 और उधर 1, तो 3 संबंधी 1 में हम लोग लिखेंगे चूंकि RAB को 3 संबंधी 1 के अनुपात में आंतरिकतः या आंतरिक रूप से विभाजित करता है, इसलिए R का निर्देशांक R ऑफ x3 y3 बराबर क्या होगा, देखिए
3 1 है, m1 3 m2 1, तो फार्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2, यहां है देखिए x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 3 प्लस 1, कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और प्लस माइनस का गुणा -2, 3 1 जोड़ेंगे तो 4, कॉमा 3 का 8 में गुणा करेंगे 24 और प्लस 2, 1 का 2 में गुणा होगा तो, और 3 1 4। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे 4 बटा में 4, कॉमा 24 और 2 26 बटा 4, कैंसिल करेंगे एक बार में, और यहाँ 2 से 4 2 बार में और 2 से 26 13 बार में, यानी कि यहाँ बचा 1 और कॉमा यहाँ 13 बटा 2। ये हमारा एक आंसर ये होगा। इस तरह से आप लोगों को बिंदुओं के निर्देशांक बताना था, हमने तीनों बिंदुओं का निर्देशांक यहाँ पर निकाल दिया हुआ है। अब हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। यहाँ संकेत दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, उसके विकर्णों का गुणनफल ये होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बना के यहां पर समझते हैं। आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन उसके कोण 90 अंश के न हो, तो उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है और इसको एक क्रम में लेना है, ए बी सी डी, एक क्रम से लेना है। यहां नाम ए लिखेंगे तो ए बी सी डी, यहां लिखेंगे तो ए बी सी डी, ऐसे क्रम से लेना है। देखिए कहा गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसके शीर्ष मतलब ए बी सी और डी दिया गया है, क्या क्या क्रमशः दिया गया, क्रम से कहा दिया गया है 3 0 4 5, सी का हो जाएगा -1 4, डी का होगा -2 -1। ये तो होगा शीर्ष इसके दिए गए हैं। कहा गया इसके ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हमको विकर्ण चाहिए। विकर्ण अगर रहेगा इस समचतुर्भुज का तो हम लोग इसी फार्मूला में 1/2 और गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल कर लेंगे, यानी कि विकर्ण हमको चाहिए। विकर्ण कहते हैं ए से हम लोग सी को मिलाएंगे, सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे तो विकर्ण मिलेगा, और बी से डी को मिलाएंगे तो ये विकर्ण हो गया। अब देखिए ये विकर्ण मतलब इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, इस विकर्ण की लंबाई, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई मतलब दूरी। आप लोग दूरी सूत्र जानते हैं, AC आप लोग निकाल सकते हैं और फिर BD आप लोग निकाल सकते हैं, तो दोनों विकर्ण निकल जाएंगे, फार्मूला में रख देंगे। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखेंगे, माना A B C तथा D एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं तथा AC और BD इस चतुर्भुज के
विकर्ण हैं, AC और BD क्या है, AC और BD क्या है, इस चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करेंगे और हम लोग विकर्णों का लंबाई निकाल लेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए विकर्ण AC बराबर, ये विकर्ण AC निकालना तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, रूट में होता है। दूरी सूत्र कौन सा होता है, रूट में होता है x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो AC बराबर निकलेगा, रूट में -1 -3 जोड़ेंगे -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में 0 घटाएंगे 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर। अब लिखेंगे -4 का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा रूट में 16 और 16 जोड़ेंगे तो 32, यानी कि 16 और 16 हमने जोड़ा 32 आया। या तो रूट में 32 इकाई लिख सकते हैं या इसी को 4√2 भी लिख सकते हैं आप लोग। ये वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन वर्गमूल निकालेंगे 32 का तो 4 बाहर आएगा और रूट में 2 रहेगा। इसको हम लोग लिखेंगे, लंबाई है, सेमीमीटर नहीं दिया तो इकाई हम लोग लिख लेंगे 4√2 इकाई। ये विकर्ण AC आया। अब हम लोग लिखेंगे तथा विकर्ण BD बराबर, फिर से फार्मूला लगाते हैं रूट में। अब देखिए मान लीजिए x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको, तो x2 माइनस x1 करते हैं -2 -4 का होल स्क्वायर और प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो रूट में 4 और 2 जोड़ेंगे माइनस में 6 का स्क्वायर और प्लस 5 1 जोड़ेंगे तो माइनस में 6 का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं तो रूट में -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 36 होगा और यहाँ भी -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 36 36 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्गमूल जब निकालेंगे तो 6√2 इकाई इसका वर्गमूल होगा। अब देखिए जब विकर्ण हमने दोनों निकाल लिया तो अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, पूछा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला ये वाला लगाते हैं, देखिए 1/2 गुणा में उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या क्या है, AC और BD हैं, तो AC गुणा में BD एक बार लिख लेंगे और यहाँ पर मान रखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणा में AC का मान देखिए आया यहाँ 4√2, AC की जगह पर रखेंगे 4√2 गुणा में BD हमारा देखिए आया है 6√2, यहाँ रखेंगे, सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से ये 4 कैंसिल कर लेंगे 2 बार में, तो हमारा हो गया 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 और फिर गुणा में देखिए 1 का 2 में गुणा किया हमने 2 और यहाँ 6 गुणा में 6 और गुणा में रूट में 2 और रूट में 2 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 2 होगा। सबका गुणा हम लोग कर लेते हैं तो 6 दूना 12 दूना 24 आया। ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं स्क्वायर में होता है, इकाई है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्ग इकाई, या इकाई का स्क्वायर लिख सकते हैं या वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट होता है।